जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नमस्ते नरं चैव नरोत्तमं
नरं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। हस्तप्रायेषु भद्रेषु अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। स्वागत है आप सबका 13वें अध्याय में। पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। महाराज निमि की वंशावली। इस अध्याय में उस वंश का वर्णन हुआ है जिसमें प्रकांड विद्वान जनक पैदा हुए थे। यह महाराज निमि का वंश है जो इक्ष्वाकु के पुत्र बतलाए जाते हैं। जब महाराज निमि ने महान यज्ञों का शुभारंभ किया तो उन्होंने वशिष्ठ को मुख्य पुरोहित बनाया। चूंकि उन्होंने इंद्रदेव का यज्ञ संपन्न करना पहले ही स्वीकार कर लिया था, अतः उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि वे इंद्र के यज्ञ की समाप्ति तक प्रतीक्षा करें। लेकिन महाराज निमि ने प्रतीक्षा नहीं की। उन्होंने सोचा जीवन अल्प है, अतएव प्रतीक्षा करना ठीक नहीं। अतएव उन्होंने यज्ञ कराने के लिए दूसरा पुरोहित नियुक्त कर लिया। इस पर वशिष्ठ जी राजा निमि पर बहुत क्रुद्ध हो गए और उन्होंने शाप दे डाला, तुम्हारी मृत्यु हो जाए। इस पर निमि भी बहुत क्रुद्ध हुए और उन्होंने बदले में कहा, तुम भी मर जाओ। इस तरह शाप और प्रतिशाप के कारण वे दोनों मर गए। इस घटना के बाद उर्वशी द्वारा मित्र तथा वरुण को मोहित किए जाने के फलस्वरूप वशिष्ठ ने पुनः जन्म लिया। जो पुरोहित राजा निमि का यज्ञ कराने वाले थे, उन्होंने निमि के शरीर को सुगंधित रसायनों से सुरक्षित रखा। जब यह यज्ञ समाप्त हुआ तो पुरोहितों ने यज्ञशाला में आए समस्त देवताओं से प्रार्थना की कि निमि को जीवन दान दें। लेकिन महाराज निमि ने भौतिक शरीर धारण करके फिर से जन्म लेने से मना कर दिया, क्योंकि वे भौतिक शरीर को दूषित मानते थे। जब ऋषियों ने निमि के शरीर का मंथन किया, जिसके फलस्वरूप जनक उत्पन्न हुए। जनक के पुत्र का नाम उदावसु था। उदावसु का पुत्र नंदीवर्धन हुआ। उसका पुत्र सुकेतु हुआ, जिसके बाद क्रमशः देवराट, बृहद्रथ, महावीर, सुधृति, धृष्टकेतु, हिरश्रव, मरु, प्रतीपक, कृतरथ, देवमीड, विश्रुदित, महाधृति, कृतिरात, महारोमा, स्वर्णरोमा, सर्वरोमा तथा शीरध्वज हुए। ये सभी पुत्र इस अंश में एक दूसरे के बाद हुए। शीरध्वज से सीता जी का जन्म हुआ, सीता देवी का जन्म। शीरध्वज का पुत्र कुशध्वज हुआ और कुशध्वज का पुत्र धर्मध्वज था। धर्मध्वज के दो पुत्र हुए, कृतध्वज तथा मितध्वज। कृतध्वज का पुत्र केशीध्वज हुआ और मितध्वज का खांडिक्य। केशीध्वज स्वरूप सिद्ध व्यक्ति था। उसके पुत्र का नाम भानुमान था, जिसके आगे के वंशज इस प्रकार हुए: शतघ्रुम्न, शुचि, संध्वाज, उरुकेतु, अज, पुरुजित, अरिष्टनेमि, श्रुतायु, सुपार्श्वर्क, चित्ररथ, क्षेमाधि, समरथ, सत्यरथ, उपगुरु, उपगुप्त, वस्वनंत, युद्ध, सुभाषण, श्रुत, जय, विजय, वृत्त, सुनक, गीत, हिव्य, रीति, बहुलाश्व, कृति तथा महाश्वी।
ये पुत्र सभी महान आत्म संयमी पुरुष थे। यही संपूर्ण वंशावली है। हरे कृष्णा को और वंशावली बड़ी जबरदस्त लग रही है और मजेदार बात है। हम पढ़ेंगे कि महाराज जनक कैसे पैदा हुए। ये निमि निमि जो जिसको प्रिजर्व करके रखा हुआ था पुरोहितों ने, और उन्होंने मना कर दिया। उसको आ सकते थे, जैसे वशिष्ठ पैदा हो गए दोबारा, ये भी आ सकते थे, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कहा नहीं, भौतिक शरीर अब नहीं लेना। तो उनको उसका मंथन किया उन्होंने, तो उससे जनक पैदा हुए। ये पढ़ेंगे हम। श्री शुक वाच निमिः इक्ष्वाकु तनयो वसिष्ठम् अवृत ऋत्विजम् आरभ्य सत्रम सो अपि आह शक्रेण प्राग्व्रतो अस्मि भो। मेरे साथ। श्री शुक वाच श्रीशुका उवाच निमिः इक्ष्वाकु तनयो निमिक्ष्वाकुतनयो निमि इक्ष्वाकु का पुत्र माना जाता है। वसिष्ठम अवृत ऋत्विजम् वसिष्ठमभृतैजम् आरभ्य सत्रम सो अपि आह आरभ्य सत्रं सोऽप्याह शक्रेण प्राग्व्रतो अस्मि भो। शक्रेण प्रागव्रतोऽस्मि भोः। श्री शुक वाचा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, निमि ही राजा निमि ने इक्ष्वाकु तनय महाराज इक्ष्वाकु के पुत्र वशिष्ठम वशिष्ठ को अवृत नियुक्त किया, ऋत्विजम यज्ञ का प्रमुख पुरोहित, प्रारंभ करके सत्रम यज्ञ सह उसने वशिष्ठ ने अपि भी आ कहा शक्रेण इंद्र द्वारा प्राग पहले से व्रत अस्मि नियुक्त हो चुका हूँ हो हे राजा निमि। मेरे साथ पढ़िए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यज्ञों का शुभारंभ कराने के बाद यज्ञों का शुभारंभ कराने के बाद इक्ष्वाकु पुत्र महाराज निमि ने इक्ष्वाकु महाराज निमि ने वशिष्ठ मुनि से वशिष्ठ मुनि से प्रधान पुरोहित का पद ग्रहण करने के लिए प्रधान पुरोहित का पद ग्रहण करने के लिए अनुरोध किया। अनुरोध किया। उस समय वशिष्ठ ने उत्तर दिया, उस समय वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे महाराज निमि, हे महाराज महाराज निमि, मैंने इंद्र द्वारा प्रारंभ किए गए मैंने इंद्र द्वारा प्रारंभ किए गए एक यज्ञ में इसी पद को पहले स्वीकार कर रखा है। इसी पद को पहले से स्वीकार कर रखा है। तम निर्वर्त्य आगमिष्यामि तावन् मां प्रतिपालय तोषीम् आसीत् गृहपतिः यो अपि इंद्रस्य अकरोन्मखम्। मेरे साथ। तम निवर्त्य आगमिष्यामि निर्वर्त्यागमिष्यामि तावन् मां प्रतिपालय तावन् मां प्रतिपालय तूष्णीम् आसीद् गृहपतिः तूष्णीमासीद् गृहपतिः तो अपि इंद्रस्य अकरोन्मखम्। सोऽपीन्द्रस्याकरोन्मखम्। शब्दार्थ है तम उस यज्ञ को निर्वर्त्य समाप्त करने के बाद आगमिष्यामि वापस आ जाऊंगा। पहले उसको करने दो, उसके बाद में तुम्हारा यज्ञ करूंगा। ये उनका मतलब। तावत तब तक मां मेरी प्रतिपालय है, प्रतीक्षा करो। दूसरे चुप आसित हो गया गृहपति महाराज ने भी चुप हो गया। सह उसने वशिष्ठ ने अभी भी इंद्र के अक्रोध संपन्न किया मखम यज्ञ को।
मेरे साथ पढ़े, मैं इंद्र का यज्ञ पूरा कराकर मैं इंद्र का यज्ञ पूरा कराकर कराकर यहाँ वापस आ जाऊंगा। यहाँ वापस आ वापस जाऊंगा। आ जाऊंगा। कृपया तब तक मेरी प्रतीक्षा करें। कृपया तब तक मेरी प्रतीक्षा करें। प्रतीक्षा करें। महाराज निमि चुप हो गए महाराज निमि चुप हो गए चुप हो गए और वशिष्ठ इंद्र का यज्ञ संपन्न करने में लग गए। और और वशिष्ठ वशिष्ठ इंद्र का यज्ञ संपन्न करने में लग गए। करने में लग गए। निमि ही चलम इदम विद्वान शत्रमार भत आत्मवान ऋत्विग्भिः अपरः तावत् आगमत् यावता गुरुः। मेरे साथ, निमिहि चलम इदम विद्वान निमिषमिदं चलमिदं विद्वान् विद्वान् सत्रम आरभत आत्मवान सत्रमारभतात्मवान् क्षत्रमरभतात्मवान् ऋत्विग्भिः अपरः तावन् ऋत्विग्भिरपरैस्तावन् ऋत्विग्भिरपरैस्तावन् नौ फिर और में बदल गया। आगमत यावता गुरुः नागमद्यावता आगमद्यवता गुरुः। गुरुः। निमि, महाराज निमि ने चलम, किसी भी क्षण समाप्त होने वाले, इदम इस जीवन को, विद्वान इस तथ्य से भली भांति अवगत होकर सत्रम यज्ञ को आरभत शुरू किया। आत्मान स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ऋत्विक वे ही पुरोहितों द्वारा अपर वशिष्ठ के अतिरिक्त अन्य तावत उस समय तक नहीं आगमत लौटाया यावता जब तक गुरु वशिष्ठ। मेरे साथ पढ़े, महाराज निमि महाराज निमि स्वरूप सिद्ध जीव थे। स्वरूप सिद्ध जीव से अतएव उन्होंने सोचा कि यह जीवन क्षणिक है। ये जीवन क्षणिक है। कभी भी कुछ हो सकता है, क्यों रुकना। अतएव दीर्घ काल तक वशिष्ठ की प्रतीक्षा न करके वशिष्ठ की प्रतीक्षा न करके उन्होंने अन्य पुरोहितों से यज्ञ संपन्न कराना अन्य पुरोहितों से यज्ञ संपन्न कराना शुरू कर दिया। करना शुरू कर दिया। तात्पर्य है माता जी। हरे कृष्ण सावित्री माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु के पंडित का कथन है, शरीरम क्षण विध्वंसी कल्पांत स्थायिनो गुड़ा। इस संसार में मनुष्य की आयु किसी भी क्षण समाप्त हो सकती है, किंतु यदि कोई इसी जीवन में कुछ उल्लेखनीय कार्य करता है तो इस गुण का अंकन इतिहास में सदा सदा के लिए हो जाता है। महाराज निमि इस तथ्य को जानते थे। मानव शरीर पाकर मनुष्य को इस तरह कर्म करना चाहिए जिससे वह अंत में भगवत धाम जा सके। यही आत्म साक्षात्कार है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। शिष्य व्यतिक्रमं वीक्ष तम निवर्त्य आगतो गुरु असपत पतता देहो निमे पंडित मानिनः। मेरे साथ पढ़िए। शिष्य व्यतिक्रमं वीक्ष शिष्य व्यतिक्रमं वीक्ष्य तम निर्वर्त्य आगतो गुरुः तम निर्वर्त्य आगतो गुरुः असपद पतताद देहो अशपथ पतताद देहो निमे पंडित मानिनः। निमे पंडितम मानिनः। शब्दार्थ है शिष्य व्यतिक्रमम, शिष्य द्वारा गुरु के आदेश से विचलन को वीक्ष देख कर तम इंद्र द्वारा दिए जाने वाले यज्ञ को निर्वर्त्य समाप्त करके आगता लौटने पर गुरु
वशिष्ठ मुनि अशुपत निमि महाराज को शाप दे दिया, पततात पतन हो जाए, नष्ट हो जाए देह भौतिक शरीर। निमि का पंडित मानिना, जो अपने को इतना पंडित मानता है जिससे कि वह अपने गुरु की अवज्ञा कर रहा है। गुरु ने कुछ कहा, माना नहीं अपना, तो ये गुरु की अवज्ञा एक अपराध है। तो उन्होंने, लेकिन वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, उन्होंने कहा रुकना ठीक नहीं है, ऐसा सोचा। मेरे साथ पढ़े, इंद्र का यज्ञ संपन्न कर लेने के बाद, इंद्र का यज्ञ संपन्न कर लेने के बाद गुरु वशिष्ठ वापस आए। गुरु वशिष्ठ वापस आए आए तो उन्होंने देखा कि तो तो उन्होंने उन्होंने देखा कि उनके शिष्य महाराज निमि ने उनके शिष्य महाराज निमि ने उनके आदेशों का उल्लंघन कर दिया है। उनके आदेशों का उल्लंघन कर दिया है। अतएव उन्होंने निमि को शाप दिया। अतएव उन्होंने निमि को शाप दिया। अपने को पंडित मानने वाले निमि का, अपने को पंडित मानने वाले निमि का भौतिक शरीर तुरंत ही नष्ट हो जाए। भौतिक शरीर तुरंत नष्ट हो जाए। हरे कृष्णा। शाप का जरूरत नहीं था, लेकिन दिया। निमि ही प्रति ददौ शापम गुरुवे अधर्म वर्तिने, तव अपि पतता देहो लोभा धर्मम जानता अजानतः। मेरे साथ, निमि ही प्रति ददौ शापम निमिहि प्रति ददौ शापम गुरुवे अधर्म वर्तिने, गुरुवे धर्म वर्तिने, तव अपि पतता देहो तवापि पतता देहो लोभा धर्मम अजानतः लोभा धर्ममजानतः। अजानतः शब्दार्थ है, निमि महाराज ने प्रतिपदौ शापम उलट कर शाप दे डाला। गुरुवे अपने गुरु वशिष्ठ को अधर्म वर्तने, अधर्म को प्रोत्साहन देने वाले, क्योंकि उन्होंने अपने अपराध रहित शिष्य को शाप दे डाला था, अपराध नहीं था। तब तुम्हारा अभी भी पततात पतन हो जाए देह शरीर का, लोभात लोभ बस, धर्म को अजानतः न जानते हुए। मेरे साथ पढ़िए, महाराज निमि द्वारा किसी प्रकार का अपराध न किए जाने पर किसी प्रकार का अपराध न किए जाने पर व्यर्थ ही गुरु द्वारा स्थापित होने पर, व्यर्थ ही गुरु द्वारा स्थापित होने पर उन्होंने भी बदले में शाप दिया। उन्होंने भी में शाप दिया। स्वर्ग के राजा इंद्र से भेंट पाने के निमित्त स्वर्ग के राजा इंद्र से भेंट पाने के निमित्त आपने अपनी धार्मिक बुद्धि खो दी है। आपने अपनी धार्मिक बुद्धि खो दी है। अतः मेरा शाप है कि अतः मेरा शाप है कि आपका भी शरीर पात हो जाए। आपका भी शरीर पात हो जाए। तात्पर्य मत। हरे कृष्णा। अनीता श्रीवास्तव माता जी। हरे कृष्णा। अनीता श्रीवास्तव माता जी, अनम्यूट करें। हो गया माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हो गया। शिल तात्पर्य, ब्राह्मण का धनिक भी लोभी न हो, किंतु यहाँ पर इंद्र से अधिक प्राथमिक पाने के लिए वशिष्ठ ने इस लोक में महाराज निमि की प्रार्थना की, उपेक्षा की, और जब निमि ने अन्य पुरोहितों की सहायता से यज्ञ संपन्न करा लिया तो वशिष्ठ ने व्यर्थ ही उसे श्राप दे डाला। जब कोई व्यक्ति दूषित कर्मों के संपर्क में आता है तो उसकी शक्ति चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक घट जाती है। यद्यपि वशिष्ठ महाराज निमि के गुरु थे, किंतु लोभ के कारण उसका पतन हुआ। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी। हरे प्रणाम। इति
इति उत ससर्ज स्वं देहं निमिः अध्यात्मको विदः मित्रा वरुणयो जज्ञे उर्वश्यां प्रपितामहः। मेरे साथ इति उत्ससर्ज स्वं देहं इत्युत्सर्ज स्वं देहं देहं निमिः अध्यात्मको विदः निमित्तात्मको विदः निमित्तात्मको विदः मित्रा वरुणयो जज्ञे मित्रा वरुणयोर्यज्ञे उर्वश्यां प्रपितामहः। उर्वश्यां प्रपितामहः। इति इस प्रकार उत्सर्ज त्याग दिया स्वम अपना देहम शरीर निमि महाराज निमि ने अध्यात्म को विदः आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्णतया अवगत निमि महाराज मित्रा वरुणयो मित्र तथा वरुण के वीर के उर्वशी को देखकर स्खलित यज्ञ उत्पन्न हुए उर्वश्याम स्वर्गलोक की अप्सरा उर्वशी से प्रपितामह वशिष्ठ जो प्रपितामह कहलाते थे। मेरे साथ पढ़िए यह कहकर अध्यात्म पटु ये कहकर अध्यात्म में पटु महाराज निमि ने अपना शरीर छोड़ दिया। महाराज ने अपना शरीर छोड़ दिया। प्रपितामह वशिष्ठ ने भी प्रपितामह वशिष्ठ ने अपना शरीर त्याग दिया। अपना शरीर त्याग दिया। किंतु मित्र तथा वरुण के वीर्य से किंतु मित्र तथा वरुण के वीर्य से उर्वशी के गर्भ से उन्होंने पुनः जन्म लिया। उर्वशी के गर्भ से उन्होंने पुनः जन्म लिया। तात्पर्य हरे कृष्ण रीटा पंडित माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। मित्र तथा वरुण की भेंट स्वर लोक की परम सुंदर अप्सरा उर्वशी से हुई तो वे दोनों कामासक्त हो उठे। मुनि होने के कारण उन्होंने भरसक अपनी काम वासना को रोकना चाहा, किंतु वे ऐसा नहीं कर पाए, अतः उनका वीर्य स्खलित हो गया। यह वीर्य एक जल पात्र में रखा गया और इससे वशिष्ठ उत्पन्न हुए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। गंध वस्तुषु तद्देहं निधाय मुनि सत्तमा समाप्ते सत्रयागे च देवानुचुः समागतम्। देवान ऊचुः समागता। मेरे साथ गंध वस्तुषु तद्देहं गन्धवस्तुषु तद्देहं निधाय मुनि सत्तमा समाप्ते सत्रयागे च देवान ऊचुः समागतान्। शब्दार्थ है गंध वस्तु सुगंधित वस्तुओं में तद्देहम महाराज निमि के शरीर को, जो उनके पुरोहित थे उन्होंने उनके शरीर को सुगंधित फूलों से या किसी चीज से सुरक्षित रख करके रखा था। निधाय सुरक्षित रखकर मुनि सत्तमा वहां एकत्र महान ऋषियों ने समाप्ते सत्र यागे सत्र नामक यज्ञ के समाप्त होने पर च भी देवान देवताओं से उत्सुक बोले समागतान यहाँ पर हुए देवताओं से भी कहा इनको जीवन दान दो। मेरे साथ पढ़े यज्ञ संपन्न करते समय महाराज निमि द्वारा त्यक्त शरीर को सुगंधित वस्तुओं द्वारा सुरक्षित रखा गया।
सुगंधित वस्तुओं द्वारा सुरक्षित रखा गया और सत्य त्याग के अंत में और सत्य त्याग के अंत में मुनियों तथा ब्राह्मणों ने ब्राह्मणों ने वहाँ एकत्रित सारे देवताओं से वहाँ एकत्रित सारे देवताओं से निम्नलिखित प्रार्थना की। निम्नलिखित प्रार्थना की। हरे कृष्णा। राज्ञो जीवतु देहो अयम प्रसन्ना प्रभवो यदि तथेतु, यही इसको तथेत उक्ते भी, तथेति उक्ते या तथा इति उक्ते सबसे अच्छा है। तथा इति उक्ते निमिहि प्राह मां भूमने देह बंधनम। मेरे साथ, राज्ञो जीवतु देहो अयम राज्ञो जीवति देहोऽयम् प्रसन्ना प्रभवो यदि प्रसन्नाः प्रभवो यदि तथा इत्युक्ते निमिहि प्राह तथेत्युक्ते निमिहि प्राह मां भूमने देह बंधनम। मां भूमे देह बंधनम। शब्दार्थ, राज्ञ राजा का, जीवतु जीवित हो उठे, देह अयम यह देह जो सुरक्षित है, प्रसन्ना अत्यधिक प्रसन्न, प्रभव इसे करने में समर्थ, यदि यदि तथा ऐसा ही हो, इति इस प्रकार उक्ते देवताओं द्वारा कहा जाने पर निमि महाराज ने प्राह कहा, मां भूत मत करो, मेरा देह बंधनम भौतिक शरीर में बंदी बनाना, मतलब भौतिक जगत में पैदा होना भौतिक बंधन में पड़ जाता है, तो उन्होंने मना किया। मेरे साथ पढ़े, यदि आप इस यज्ञ से संतुष्ट हैं, यदि आप इस यज्ञ से संतुष्ट हैं और यदि वास्तव में आप ऐसा करने में समर्थ हों, और यदि वास्तव में आप ऐसा करने में समर्थ हो तो कृपया इस शरीर में महाराज निमि को फिर से जीवित कर दें। महाराज निमि को फिर से जीवित कर दें। हाँ, ये उनके पुरोहित और ब्राह्मण जो वहां थे यज्ञ में, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं देवताओं से। देवताओं ने मुनियों की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। देवताओं ने मुनियों की प्रार्थना स्वीकार कर ली। हाँ, उन्होंने तथास्तु बोल दिया। किंतु महाराज निमि ने कहा, कृपया मुझे भौतिक शरीर में पुनः बंदी न बनाएं। कृपया मुझे भौतिक शरीर में पुनः बंदी न बनाएं। हाँ, उन्होंने कहा नहीं, अब भौतिक शरीर नहीं चाहिए मुझे। वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, वो वैकुंठ के कैंडिडेट थे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। राधारती माता जी। हरे कृष्ण माता जी। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, देवता गण मनुष्यों से कई गुना ऊंचे पद पर होते हैं, इसीलिए ऋषियों तथा मुनियों ने अत्यंत शक्तिशाली ब्राह्मण होते हुए भी देवताओं से प्रार्थना की कि वे महाराज निमि के शरीर को फिर से जीवित कर दें, जिसे सुगंधित लेपों से में रखकर सुरक्षित किया गया था। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि देवतागण इंद्रिय भोग में भी बलशाली हैं, प्रत्युत वे मृत शरीर को जीवित करने जैसा कार्य भी कर सकते हैं। वैदिक साहित्य में ऐसे कितने ही उदाहरण भरे पड़े हैं। उदाहरण, सावित्री सत्यवान कथा में सत्यवान मर चुका था और उसे यमराज ले जा रहे थे, किंतु पत्नी सावित्री के आग्रह पर सत्यवान का वही शरीर फिर से जीवित हो उठा। ये देवताओं की शक्ति के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। यस्य योगम न वांछन्ति वियोग भय कातरा भजन्ति चरण अम्भोजम मुनयो हरिमेधसः। मेरे साथ, यस्य योगम न वांछन्ति यस्य योगं न वांछन्ति वियोग भय कातरा वियोग भय कातराः भजन्ति चरण अम्भोजम
भजन भजन्ति भजन्ति चरणं शरणं भोजम् भोजम् मुनयो हरिमेधसः। मुनयो मुनयो हरिमेधसः। हरिमेधसः। शब्दार्थ है यश जिस शरीर का योगम स्पर्श न नहीं वांछन्ति ज्ञानी चाहते योग भय कातरा शरीर को पुनः त्यागने से भयभीत भजन्ति नित्य सेवा करते हैं चरण अम्बोजम भगवान के चरण कमलों की। मुने बड़े बड़े मुनि हरिमेध सह जिनकी चेतना सदैव हरि के विचारों में मग्न रहती है। मेरे साथ पढ़ें। महाराज निमि ने आगे कहा महाराज निमि ने आगे कहा सामान्य रूप से मायावादी लोग सामान्य रूप से मायावादी लोग भौतिक शरीर धारण नहीं करना चाहते भौतिक शरीर धारण शरीर करना नहीं धारण नहीं चाहते करना चाहते थे हैं क्योंकि उन्हें उसका त्याग करने में भय लगता है। क्योंकि उन्हें उसका क्योंकि त्याग उन्हें करने में उसका भय त्याग लगता है। करने में भय लगता है। किंतु जिन भक्तों की चेतना किंतु किंतु जिन भक्तों भक्तों की की चेतना सदैव भगवान की सेवा से पूरित रहती है सदैव सदैव भगवान की भगवान सेवा की से सेवा पूरी से रहती है, पूरित रहती है, वे भयभीत नहीं रहते वे वे भयभीत नहीं भयभीत रहते। नहीं रहते। निसंदेह वे इस शरीर का उपयोग निस्संदेह वे वे इसका शरीर उपयोग का उपयोग भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में करते हैं। भगवान की दिव्य भक्ति में करते हैं। हाँ, शरीर है भगवान की सेवा के लिए यूज हो ज्यादा अच्छा है और नहीं तो अधिक बंधन। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। महाराज निमि भौतिक शरीर ग्रहण करना नहीं चाह रहे थे क्योंकि वह बंधन का कारण बनता। भक्त होने के कारण वे ऐसा शरीर चाहते थे जिसका उपयोग भगवान की भक्त करने के लिए किया जा सके। शील भक्त विनोद ठाकुर का गीत है। जन्माओ विमोरे इच्छा यदि तोर भक्त गृहे जनि जन्म हो मोर कीट जन्म हऊ यथा तु दास। हे प्रभु, यदि आप चाहते हैं कि मैं जन्म लेकर पुनः भौतिक शरीर धारण करूं तो मुझ पर यह कृपा कीजिए कि मैं आपसे दास आपके भक्त के घर में जन्म लूं। तब मुझे कीट जैसे तुच्छ जीव के रूप में भी जन्म लेने में कोई आपत्ति नहीं होगी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश काम ये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहित पीतवई। हे ब्रह्मांड के स्वामी, मैं न तो धन चाहता हूँ, न अनुयायी, न सुंदर पत्नी, न लच्छेदार भाषा में वर्णित सकाम कर्म। मेरी तो यही अभिलाषा है कि जन्म जन्मांतर आपकी अहित की भक्ति करता रहूं। जन्मनि जन्मनि कहने से महाप्रभु का तात्पर्य सामान्य जन्म नहीं, अपितु ऐसा जन्म है जिसमें वे भगवान के चरण कमलों का स्मरण कर सकें। ऐसा शरीर वांछनीय है। भक्त कभी भी योगियों तथा ज्ञानियों की तरह नहीं सोचता क्योंकि ये लोग भौतिक शरीर का बहिष्कार करके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में समाहित होना चाहते हैं। भक्त को ये विचारधारा पसंद नहीं है। उल्टे वो भौतिक या आध्यात्मिक शरीर में से किसी को भी स्वीकार करने को तैयार है क्योंकि वो भगवान की सेवा करना चाहता है। यही असली मुक्ति है। यदि कोई भगवान की सेवा करने के लिए प्रबल इच्छुक है और यदि वो भौतिक शरीर स्वीकार भी कर ले तो कोई चिंता की बात नहीं रहती क्योंकि भक्त इसी भौतिक शरीर में मुक्त रहता है। इसकी पुष्टि शील रूप गोस्वामी द्वारा हुई है। इहा यस हरिदासे कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्तु व्यपस्यास्तु जीवन मुक्ता स उच्यते। जो व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा कृष्ण भावना में या दूसरे शब्दों में कृष्ण सेवा में कर्म करता है वो इस जगत में रहते हुए भी मुक्तात्मा होता है, भले ही वो तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न हो। भगवान की सेवा करने की इच्छा मनुष्य को जीवन की किसी भी अवस्था में मुक्त बनाने वाली है, चाहे वो आध्यात्मिक शरीर हो या भौतिक शरीर। आध्यात्मिक शरीर में भक्त भगवान का प्रत्यक्ष संगी बन जाता है किंतु ऊपरी तौर पर भौतिक शरीर में रहते हुए भी भक्त सदैव मुक्त रहता है और भगवान की सेवा में उसी तरह लगा रहता है जिस तरह बैकुंठ लोक का भक्त। उनमें कोई अंतर नहीं रहता। कहा गया है, साधुर जीवो व मरो वाह। भक्त चाहे जीवित हो या मृत हो, उसकी एकमात्र चिंता भगवान की सेवा करना है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति।
कि जब वो शरीर छोड़ता है वो सीधे भगवान का संगीत तथा सेवा करने वाला हो जाता है। यद्यपि भौतिक जगत में भी भौतिक शरीर से वो यही काम करता होता है। भक्त के लिए पीड़ा, हर्ष या भौतिक स्थिति कुछ नहीं है। कोई ये तर्क कर सकता है कि मृत्यु के समय भक्त को भी शरीर त्याग करने के कारण कष्ट मिलता है। इस प्रसंग में उस बिल्ली का उदाहरण दिया जा सकता है जो अपने मुंह में चूहा तथा अपना बच्चा दोनों को पकड़कर ले जाती है। चूहा तथा बिल्ली का बच्चा दोनों ही उसी मुंह में पकड़े जाकर ले जाए जाते हैं, किंतु चूहे की जो अनुभूति होती है वो बिल्ली के बच्चे से भिन्न होती है। जब भक्त शरीर छोड़ता है त्यक्त्वा देहम, तो वो भगवत धाम जाने के लिए तैयार होता है। अतएव उसकी अनुभूति उस व्यक्ति से निश्चित रूप से भिन्न होती है जिसे यमराज दंड देने के लिए ले जाता है। जिस व्यक्ति चेतना सदैव भगवान की सेवा में केंद्रित रहती है वो भौतिक शरीर धारण करने से घबराता नहीं, किंतु जो अभक्त भगवान की सेवा में नहीं लगा रहता वो भौतिक शरीर ग्रहण करने या इस शरीर को छोड़ने से बहुत भयभीत रहता है। अतएव हमें महाप्रभु चैतन्य के उपदेश का सदैव पालन करना चाहिए। मम जन्मनि जन्मनीश्वरो भवताद भक्ति रहित की त्वयि। चाहे हम भौतिक शरीर प्राप्त करें या आध्यात्मिक शरीर, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हमारी एकमात्र अभिलाषा भगवान की सेवा करना होनी चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। वो अकेले रहते नहीं। अगर आप भौतिक शरीर भी है तो भगवान आपके साथ हैं, आप अकेले कभी होते नहीं। ये परिस्थिति ऐसी, तो भक्त को तो कहीं भी रखिए, भगवान का भक्त है, वो ये कहता है मुझे आप नरक में डाल दो, क्यों डालेंगे भगवान नरक में उसको? भक्त है भगवान का, उसको भगवान आशीर्वाद देते हैं और बहुत शुद्ध भक्त है, भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं, उसको नरक में क्यों डालेंगे भगवान? लेकिन भक्त कहता है ऐसा, न धनम न जनम न सुंदरी कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मिनीश्वरे भक्ता भक्ति अहेतु की त्वयि। आपकी भक्ति करता रहूं मैं, इसी जन्म में कुछ भी कहीं भी डाल दूं। और चाहता क्या है, किसी भक्त के घर में पैदा कर दो, अच्छा है, विरोध नहीं, आराम से भक्ति कर सकूं, आपकी सेवा कर सकूं। देहम न अवरुरुत्से अहम दुख शोक भयावहम सर्वत्र अस्य यतो मृत्युः मत्स्यानाम उदके यथा। मेरे साथ, देहम न अवरुरुत्से अहम देहम नावरुरुत्सेहम सुख दुख शोक भयावहम दुख शोक भयावहम सर्वत्र अस्य यतो मृत्युः सर्वत्र यतो मृत्युः मत्स्यानाम उदके यथा। मत्स्यानाम उदके यथा। शब्दार्थ है, देहम भौतिक शरीर, न नहीं अवरुत्से धारणा करने की इच्छा करता हूँ, भौतिक शरीर धारण करने की इच्छा नहीं करता हूँ। ये निमि महाराज कह रहे, अहम मैं दुख शोक भय आवहम, जो सारे कष्ट संताप तथा भय का कारण है। तो शरीर क्यों चाहिए मेरे को? क्या है वहां? दुख है, क्या है वहां? शोक है, क्या है वहां? भय है, हमेशा बना रहता है सर्वत्र, सभी जगह, विश्व भर में। अस्य जीव का, जिसने शरीर धारण किया है, ये चीजें उसको मिलेंगे। यतः क्योंकि मृत्यु मत्स्याना मछलियों को उदके जल के भीतर रहने वाली यथा सदृश। जल के भीतर मछली रहती है, हर समय उसको अपनी मृत्यु का डर लगा रहता है। जरा सा आप गए, वो आपसे भक्ति है, कोई चीज आए उससे भक्ति। जोड़े जी इसको मेरे साथ पढ़िए, मैं भौतिक शरीर। हरे कृष्णा। मैं भौतिक शरीर पाने का इच्छुक नहीं हूँ। पाने का इच्छुक नहीं हूँ। भौतिक शरीर तो अभी प्रभु जी ने पढ़ा नहीं है। नहीं, कौन बोल रहे थे बीच में, इसलिए मैं ये सुमन गड़बड़ा। माता जी, सुमन माता जी। मैं
मैं भौतिक शरीर पाने का इच्छुक नहीं हूँ, मैं मैं भौतिक भौतिक शरीर भौतिक पाने का शरीर इच्छुक पाने नहीं का हूँ, इच्छुक नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा शरीर क्योंकि क्योंकि ऐसा ऐसा क्योंकि शरीर ऐसा शरीर विश्व भर में सर्वत्र विश्व भर में विश्व भर सर्वत्र में सर्वत्र दुख, शोक तथा भय का कारण होता है। दुख दुख, शोक शोक, दुख भय तथा तथा भय कारण का होता है। कारण होता है। जिस तरह की जल में जिस जिस तरह तरह की जल में जल में रहने वाली मछली रहने वाली वाली मछली मछली मृत्यु के भय से सदैव चिंताग्रस्त रहती है। मृत्यु मृत्यु के के भय भय से से सदैव सदैव चिंताग्रस्त रहती है। चिंताग्रस्त रहती है। हरे कृष्ण। भौतिक जगत में भी यही है, थोड़ा मछली से थोड़ा फर्क हो सकता है। आप हर समय घर से बच्चा गया, माँ कहती अरे रास्ते में कुछ ये तो नहीं हो गया, ये तो नहीं हो गया, लौटते हुए ये तो नहीं हो गया, हमेशा ये भय लगा रहता है। भौतिक जगत में कोई बीमारी हुई, नहीं पता लगा, डॉक्टर ने कहा ये स्कैन करेंगे, ये स्कैन करेंगे, तो फिर भय लगा रहता, अरे कहीं कैंसर तो नहीं हो गया, कहीं खराब बीमारी तो नहीं लग गई, हर समय भय है, हर समय। तो कहते हैं कि ये ऐसे में क्यों नहीं आना चाहता इस भौतिक जगत में। निमि महाराज बहुत अच्छा डिसीजन लिया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। अत्री माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा चाहे उच्चलोक हो या अधोलोक, भौतिक शरीर की मृत्यु निश्चित है। जीव जब अधोलोक में या निम्न जोनि में होता है तो वो अल्पकाल में मर जाता है, और उच्चलोक में या उच्च जोनि में जीव दीर्घकाल तक जीवित रहता है, किंतु मृत्यु निश्चित होती है। इस तथ्य को समझना चाहिए। मनुष्य जीवन पाकर मानव को तपस्या द्वारा जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग के समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। मानव सभ्यता का उद्देश्य है मृत्यु संसार वर्तमनी, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र को रोकना। ये तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित हो, अर्थात वो श्री भगवान के चरण कमलों के शरण में जा चुका हो, अन्यथा उसे इस भौतिक संसार में बड़े परे सड़ना होगा और जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग से प्रभावित होने वाले भौतिक शरीर को धारण करना होगा। यहाँ उदाहरण दिया गया है कि जल मछली के रहने हेतु अत्यंत उपयुक्त स्थान है, किंतु मछली कभी भी मृत्यु की चिंता से मुक्त नहीं हो पाती, क्योंकि बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खाने हेतु सदैव उत्सुक रहती है। फल्गुनी तत्वतम महताम, समस्त जीव अपने से बड़े जीवों को ग्रास बनते हैं, यही प्रकृति की रीति है। अहस्तानि सहस्तानम अपदानि चतुष्पदम फल्गुनी तत्र महताम जीव जीवस्य जीवनम। जो बिना हाथ वाले जीव है वे हाथ वाले जीवों का शिकार बनते हैं, जो पाँव से विहीन है वो चौपावे के शिकार होते हैं, निर्बल बलवानों के अधीन होते हैं। और ये सामान्य नियम कार्यान्वित तो होता है कि एक जीव दूसरे जीव का आहार होता है। श्रीमद् भागवतम 1.13.47। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने इस भौतिक संसार की रचना इस प्रकार से की है कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन बना हुआ है। इस प्रकार जीवन संघर्ष चल रहा है, और यद्यपि हम योग्यतम की उत्तरजीविता की बातें करते हैं, किंतु कोई भी जीव भगवत भक्त हुए बिना मृत्यु से बच नहीं सकता। हरिंग बिना नैव श्रुतिं तरंती, भक्त बने बिना कोई भी जन्म मृत्यु के चक्र से छूट नहीं सकता। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता 9.3 में भी हुई है। अपप्पमं निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, जिसे भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदु की शरण नहीं प्राप्त होती, उसे जन्म मृत्यु के चक्रों में ऊपर नीचे घूमना पड़ता है। हरे कृष्ण। तो एक ही तरीका है कृष्ण भावनामृत में, फिर आपको चिंता नहीं, फिर क्योंकि आप ये भय से छुट्टी हो जाती, आपको कोई भय नहीं होता।
आपको एक्सीडेंट हो गया, कोई भय नहीं। हाँ, ये तो भगवान का पुरस्कार है। मेरे बहुत खराब कर्म थे, कुछ भी हो सकता था, भगवान ने कम में डाल दिया। ये सोच ही बदल जाती। फिर वो ये त्राई ताप से घबराता नहीं। और अगर भक्ति करते करते अपने को आत्म साक्षात्कार कर लिया तो भगवत धाम चला जाता है। देवा उचुहु, अब देवता क्या कह रहे हैं? विदेह उच्यताम कामम लोचने सुशरीरिणाम उन्मेषण निमेषाभ्याम लक्षितो अध्यात्म संसितः। मेरे साथ, देवा उचुहु देवा उचुः विदेह उच्यताम कामम विदेह उष्यतां कामं लोचनेषु शरीरिणाम लोचनेषु शरीरिणाम् उन्मेषण निमेषाभ्याम उन्मेषणनिमेषाभ्याम् लक्षितो अध्यात्म संसितः। लक्षितोऽध्यात्मसंस्थितः। शब्दार्थ, देवा उचुहु, देवताओं ने कहा, विदेह, बिना भौतिक शरीर के, उच्यताम, तुम जीवित रहो, कामम, तुम्हारी जैसी इच्छा है, लोचनेषु, दृष्टि में, शरीरिणाम, भौतिक शरीर वालों का, उन्मेषण निमेषाभ्याम, इच्छानुसार प्रकट अप्रकट हो, जब प्रकट हो जब प्रकट, लक्षितः, देखे जाकर, अध्यात्म संस्थितः, आध्यात्मिक शरीर में रहते हुए। मेरे साथ पढ़े, देवताओं ने कहा, देवताओं ने कहा महाराज निमि, महाराज निमि भौतिक शरीर से विहीन होकर रहें, भौतिक शरीर भौतिक शरीर से विहीन होकर रहें, वे आध्यात्मिक शरीर से वे आध्यात्मिक शरीर से भगवान के निजी पार्षद बन रहे, भगवान बनकर के निजी पार्षद बनकर रहे, और वे अपनी इच्छा अनुसार जब चाहें सामान्य देहधारी जीवों को दिखें या न दिखें, सामान्य देहधारी लोगों को दिखे या न दिखे। हाँ, ये पारितोषिक देवताओं ने दे दिया कि वो दिखें नहीं दिखें। देख भी, लोगों को दिखा भी सकते हैं, अपने को नहीं भी दिखा सकते। तात्पर्य, हरे कृष्ण, कविता घोष माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। तात्पर्य शीला प्रभुपाद द्वारा, शीला प्रभुपाद की जय। देवता चाहते थे कि महाराज निमि जीवित हो उठें, किंतु वे दूसरा भौतिक शरीर धारण करना नहीं चाह रहे थे। ऐसी दशा में ऋषियों की प्रार्थना पर देवताओं ने निमि को वर दिया कि वे अपने आध्यात्मिक शरीर में रहते रहें, जैसा सामान्य रूप से आम लोग समझते हैं। आध्यात्मिक शरीर दो प्रकार के होते हैं। कभी कभी वह प्रेतात्मक शरीर का द्योतक होता है। जब कोई दुरात्मा व्यक्ति पाप कर्म करते हुए मरता है तो कभी कभी दंड मिलता है, जिससे उसे 5 तत्वों वाला स्थूल भौतिक शरीर नहीं प्राप्त होता, अपितु वह मन, बुद्धि तथा अहंकार वाले सूक्ष्म शरीर को प्राप्त होता है। किंतु भगवद गीता में बतलाया गया है कि भक्तगण भौतिक शरीर त्यागने के बाद समस्त भौतिक कलुषों से मुक्त आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हैं। त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सौर्जन। इस तरह देवताओं ने राजा निमि को वर दिया कि वे शुद्ध आध्यात्मिक शरीर में रह सकेंगे, जो समस्त स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक कलमश से रहित होता है। भगवान अपनी दिव्य इच्छा अनुसार दृश्य अदृश्य रहते हैं। इसी प्रकार भक्त जीवन मुक्त होकर अपनी इच्छा अनुसार दृश्य या अदृश्य रह सकता है, जैसा कि भगवद गीता में कहा है, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः। भगवान कृष्ण हर किसी के लिए व्यक्त नहीं है, वे सामान्य व्यक्ति के लिए अदृश्य ही बने रहते हैं। अतः श्री कृष्ण
नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय कृष्ण तथा उनके नाम, यश, गुण एवं साज समान भौतिक रूप से समझ में नहीं आते जब तक कोई आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ा हुआ ना हो। सबोन्मुखे ही जिह्वा दो, जब तक वह कृष्ण को देख नहीं सकता, अतएव कृष्ण को देखने की शक्ति उन्हीं की कृपा पर निर्भर करती है। अपनी इच्छा अनुसार देखे जाने या न देखे जाने का यही विशेषाधिकार महाराज निमि को दिया गया। इस प्रकार वे अपने मूल आध्यात्मिक शरीर से भगवान के पार्षद के रूप में बने रहे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता, धन्यवाद। और देवताओं ने कहा ठीक है, आगा वैसा रहना चाहते वैसे। अराजक भयम नृणाम मन्यमाना महर्षयः देहम ममन्तु स्मरणिमे कुमार समझायत। मेरे साथ, अराजक भयम नृणाम अराजक भयम नृणाम मन्यमाना महर्षयः मन्यमाना महर्षयः देहं ममन्तु स्मन्मे देहं ममन्तु स्मन्मे कुमारः समजायतः। कुमारः समजायत। शब्दार्थ, अराजक भयम, अराजकता से फैलने के भय से, नृणाम सामान्य लोगों के लिए, मन्य माना इस स्थिति पर विचार करते हुए, महर्षय महान ऋषियों ने देहम शरीर को, ममंतु मथा, स्म भूतकाल में, निमे महाराज निमि के, कुमार एक पुत्र, समझाए तो उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात लोगों को, मेरे साथ पढ़िए, तत्पश्चात लोगों को अराजकता के भय से बचाने के लिए, अराजकता के भय से अराजकता बचाने के के भय लिए से बचाने के लिए ऋषियों ने निमि महाराज के ऋषियों ने निमि महाराज के भौतिक शरीर को मथा, भौतिक शरीर को मथा, शरीर को मथा, हाँ, जो उन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ था सुगंधित चीजों से, जिसके फलस्वरूप शरीर से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, अराजक भयम, यदि सरकार अस्थिर एवं अनियमित रहे तो लोगों को भय बना रहता है। वर्तमान समय में यह भय निरंतर बना हुआ है क्योंकि जनता की सरकार है। यहाँ हम देखते हैं कि ऋषियों ने निमि के भौतिक शरीर से एक पुत्र की प्राप्ति की जो जनता का सही ढंग से मार्गदर्शन कर सके, क्योंकि ऐसा मार्गदर्शन क्षत्रिय राजा का ही धर्म है। क्षत्रिय वह है जो प्रजा को क्षति से बचाता है। तथा कथित जनता की सरकार में कोई प्रशिक्षित क्षत्रिय राजा नहीं रहता। अतएव जो ही कोई व्यक्ति मतों को एकत्र करके प्रबल बन जाता है, त्यों ही वह शास्त्र निपुण विद्वान पंडितों से प्रशिक्षण प्राप्त किए बिना ही मंत्री या राष्ट्रपति बन जाता है। हम देखते हैं कि कुछ देशों में तो सरकार एक दल से दूसरे दल की सरकार में बदल जाती है। अतएव सरकार का भार संभालने वाले लोग इसकी परवाह नहीं करते कि जनता सुखी है या नहीं। उन्हें तो बस अपनी कुर्सी बचाने की पड़ी रहती है। वैदिक सभ्यता राजतंत्र को वरीयता देती रही है। जनता को भगवान रामचंद्र की सरकार पसंद थी, उसे महाराज युधिष्ठिर की सरकार पसंद थी और महाराज परीक्षित, महाराज अम्बरीश तथा महाराज प्रहलाद की सरकारें पसंद थी। राज्य के अधीन उत्तम सरकारों के अनेक उदाहरण मिलते हैं। धीरे धीरे प्रजातांत्रिक सरकारें लोगों की आवश्यकताएं पूरा करने में अक्षम होती जा रही हैं। अतः कुछ दल
तानाशाह चुनने का प्रयत्न कर रहे हैं। तानाशाही भी राजतंत्र जैसी है, किंतु प्रशिक्षित नेता से विहीन। वस्तुतः जनता तब सुखी होगी जब कोई प्रशिक्षित नेता, चाहे राजा या तानाशाह के रूप में, सरकार का भार ले और शास्त्रों के विधानों के अनुसार जनता पर शासन करे। हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे इसके आगे कल पढ़ेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा।